बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस और आज शर्फ़ शम्स शुरू हो चुका है। और कल एक ख़ातून ने फ़ोन किया और रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप इस हवाले से बताएं कि ये कैसे बनाया जाता है, क्योंकि जिन लोगों से रब्ता किया गया है वो काफ़ी भारी फ़ीसें मांग रहे हैं। तो इस हवाले से ये चीज़ जब जहन में आई तो मैंने इसको सोचा और आप लोगों की आसानी के लिए मैंने उसका नक्श बनाकर मैं आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले भी करूंगा और आपको तरीक़ाकार भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, आप देख रहे होंगे मेरी आवाज़ बिल्कुल मध्यम है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मुझे 2 दिन से टेम्परेचर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के लाइक्स और व्यूज़ बताएंगे कि आपने इसको कितना पसंद किया है। तो जो सवाल मुझसे पूछे गए हैं पहले मैं उनका रिप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले ये पूछा गया है कि यूके का टाइम क्या है शर्फ़ शम्स का, तो वो नोट कर लें। यूके वाले जो लोग हैं, मैंने लंदन का टाइम निकाला है, आगे जो भी आप जिस शहर में रहते हैं उससे आप देख लीजिएगा, तकरीबन वही टाइम होगा। तो यूके का जो टाइम है वो 8 अप्रैल को सुबह 2:35 से शुरू हो रहा है और 9 अप्रैल सुबह 3:35 तक ये टाइम रहेगा। यूके वाले अफराद जो ये नक्श बनाना चाहते हैं वो इस टाइम में बना सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, सुबह 8 अप्रैल को सुबह 2:35 से टाइम शुरू है और 9 अप्रैल सुबह 3:35 तक टाइम रहेगा। दूसरा, कनाडा से पूछा गया है, एक दोस्त हैं उन्होंने पूछा है शर्फ़ शम्स का टाइम। वहाँ पर मैंने जो टाइम निकाला है कनाडा का, वो ब्रिटिश कोलंबिया जो उनकी स्टेट है या शायद सिटी है, ये तो मुझे इस हवाले से ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन उनका जो टाइम है वो 7 अप्रैल से शाम को 19:35 से शुरू होगा और 8 अप्रैल 2019 शाम 20:35 पे ख़त्म होगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 7 अप्रैल 19:35 पे शुरू हो रहा है टाइम कनाडा का और 8 अप्रैल 2019 20:35 पर ये टाइम ख़त्म हो रहा है। ये कनाडा का टाइम है। उसके बाद यूएसए में रहने वाले जो लोग हैं, यूएसए के अंदर, यूएसए में मैंने जो टाइम कैलकुलेट किया है वो टेक्सास स्टेट है, ह्यूस्टन। वो इस वजह से किया कि मेरे एक दोस्त वहाँ रहते हैं, उनकी वजह से मैंने ये टाइम कैलकुलेट कर दिया है। अदरवाइज यूएसए में जो रहने वाले लोग हैं वो इस टाइम का यूज़ कर सकते हैं। तो उनके लिए 7 अप्रैल को 22:35 से शर्फ़ शम्स स्टार्ट हो रहा है और 8 अप्रैल को 22:35 पर ये टाइम ख़त्म हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 7 अप्रैल को 22:35 पर शर्फ़ शम्स का टाइम स्टार्ट हो रहा है और 8 अप्रैल को 22:35 पर यह टाइम ख़त्म हो रहा है। अब मैं आपके साथ वो नक्श शेयर करता हूँ जो नक्श आपने लिखना है। इस नक्श के अंदर आपने एक चीज़ ये करनी है कि इस नक्श को जो आपने देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। नक्श ये है, ये आप नक्श देख रहे हैं। अब आप इसको गौर से देखिएगा, इसका बनाने का तरीका क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। अब ये आप देखेंगे, सबसे पहले लिखा हुआ है 213। ये पहले आप लिखेंगे, जहाँ 213 लिखा हुआ है सबसे ऊपर 213 लिखेंगे राइट साइड पर, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे 214 का हिस्सा, फिर उसके बाद आपने 215 लिखना है, जिस खाने में लिखा हुआ है उसी खाने में लिखना है। फिर आपने 216 लिखना है, ये आप देख सकते हैं। ये अभी नक्श जो है वो आपके सामने आएगा, स्क्रीन पर डिस्प्ले भी हो रहा होगा। फिर इस तरीके से आपने तरतीब से ये लिखने हैं 218, 219, 220, 221, 222, 223 और 224
225, 226, 227, 228, 229. اس میں جو احتیاط کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ نے سیکوینس میں لکھنا ہے. یہ جیسا لکھا ہوا ہے ویسے لکھنا ہے. یہ ابھی اسکرین پر ڈسپلے بھی ہو جائے گا. میں آپ کو اسکرین پہ یہ ڈسپلے کروا دیتا ہوں اور اسکرین پر تاکہ آپ اس کو بالکل اسٹل کر کے بھی آپ لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس نقش کی تعریف میں کیا بتاؤں کہ یہ ایک آیت مبارکہ کا نقش ہے اور عزت، نام، مرتبہ، دشمنوں، حاسدوں سے محفوظ رہنا، کاروبار کے اندر برکت، ملازمت میں اگر کوئی پریشانی ہے ملازمت کا ملنا، یہ تمام فوائد اس کے اندر شامل ہے. اور انشاءاللہ میں آپ کی جو بھلائی کے لیے اور آپ لوگوں کی جو پریشانی تھی کہ اس کو بنایا کیسے جاتا ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو آپ اسے ابھی گھر پہ بیٹھ کر بنا سکتے ہیں. اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. لیکن اس میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ یہ آپ اس کا خیال رکھیں گے کیسے. یہ آپ نے ترتیب سے لکھنا ہے. ایسے سیدھے ایسے نہیں لکھ دینا ہے، ایسے نہیں لکھ دینا ہے، یہ غلط ہو جائے گا. یہ پہلے 213، پھر 214، پھر 215 ایسے لکھیں گے. ٹھیک ہے. 216، 17، جہاں جہاں جس خانے میں جو عدد ہے وہ ترتیب سے لکھنا ہے. صرف یہ اس کے اندر ایک چیز ہے، باقی اس میں کچھ نہیں ہے. اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میں بالکل، میری طبیعت اچھی نہیں ہے، آپ میرے چہرے پر بھی دیکھ سکتے ہیں بخار اور تھکاوٹ کے آثار نمایاں نظر آ رہے ہیں. لیکن پھر بھی میں نے آپ لوگوں کی جو پریشانی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کوشش کی ہے. اور آپ لوگوں کے جو لائکس ہیں، ویوز ہیں، کمنٹس ہیں، وہ مجھے بتائیں گے کہ میری اس کوشش کو آپ نے کتنا سراہا ہے. امید کرتا ہوں آپ کی ویڈیو پسند آئے گی. اپنا